हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, फ्रॉम बार्सिलोना टू रियल मैड्रिड टू भैया मेसी का रिटायरमेंट, मॉडरिच एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। बस अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हम डेली आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। और भाई आप फुटबॉल लवर हो तो यू विल नॉट रिग्रेट सब्सक्राइबिंग, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा करके जाइए। लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब क्या कहानी चल रही है बार्सिलोना में। तो साइनिंग्स कुछ हो गई हैं और एक साइनिंग जो है वो बार्सिलोना करने वाली है। तो चलो बार्सिलोना अपडेट आपको दे देता हूं सबसे पहले। तो साइनिंग जो हुई है उसका नाम है बीसीवू। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात करके रखे हुए हैं कि ये साइनिंग जो भाई बार्सिलोना करने वाली है। नाउ इट्स डन। 8.5 मिलियन की फी बार्सिलोना पे करने वाली है क्लब ब्रूशे को, और उसमें 20% का सेल ऑन क्लॉज लगे रहेगा। 20% का सेल ऑन क्लॉज मतलब अगर फ्यूचर में बार्सिलोना इसको किसी भी क्लब को बेचेगी तो वो बेचने वाले अमाउंट का 20% हमको क्लब ब्रूशे को जाकर के देना पड़ेगा। तो ये कहानी है बीसीवू की। अब ये कैसा प्लेयर है, कौन है? तो 18 साल का प्लेयर है। कैसा प्लेयर है? तो देखो दोस्तों, एक ब्लैक विंगर से तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे? फास्ट होगा, ड्रिबल ट्रिबल करेगा, है ना, थोड़ी सी स्किल्स वगैरह करने की कोशिश करेगा, पेनिट्रेट करेगा। एग्जैक्टली वही प्रोफाइल है बंदे का। ही इज वेरी फास्ट, ही इज जो है वो भाई पेसी, वो ड्रिबल ट्रिबल करने की कोशिश, बट ही इज रॉ, ही इज थोड़ा सा अनपॉलिश्ड, टाइम लगेगा इसको पॉलिश होने में। और इसीलिए जो भाई यंग साइनिंग हुई है 18 मिलियन का, सॉरी 18 साल का केवल बंदा है, 8 मिलियन में बार्सिलोना ने खरीदा है। अब 8 मिलियन में खरीदे हैं तो डायरेक्ट मेरे को नहीं लगता एथलेटिक क्लब जाएगा, मतलब हमारा बार्सिलोना एथलेटिक जाएगा, बार्सा बी ये जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बार्सिलोना ए टीम और बी टीम के बीच में जो है भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे आते रहेगा, थोड़ा सा हांसी फ्लिक इसको कभी इधर खिलाएगा कभी भेज देगा, ऐसा कुछ अपन को शायद अपन को होते हुए नजर आए। मोर ओवर हमारे पास बहुत सारे विंगर्स हो गए हैं। अब अगर आपको याद नहीं होगा तो करीम अदयमी, इसको भी हमने खरीद लिया है, एंटनी गॉर्डन को भी खरीद लिया, लमीन यमाल, रफीनिया, रूनी, ये है ही हमारे पास। तो 5 विंगर्स तो ये हो गए। फिर अब इसमें ऐड हो गया बीसीवू, तो 6 विंगर्स। दोस्तों बार्सिलोना पता नहीं क्या करने का सोच रही है अगले सीजन में 6 विंगर्स के साथ। विल सी हाउ विल ही बी जो है भाई डेवलपिंग एट एफसी बार्सिलोना। राइट नाउ ही प्लेज फॉर एक जो है भाई विंग वाली पोजीशन, दोनों विंग्स में खेलते हुए नजर आए। ही इज यंग, तो अभी अपना जो है भाई स्पेस खोजा नहीं है। एंड काफी अच्छा है भाई। हाइलाइट्स तुम देखोगे तो तुम बोलोगे वाह व्हाट एन इनक्रेडिबल साइनिंग भाई, 8 मिलियन में तो स्टील है, ही इज अ बीस्ट। बट वो बात है कि वो हाइलाइट्स है ना, हाइलाइट्स तो तुम मेरा भी देखोगे तो तुम मेरे को भी बोल दोगे कि जी भाई बार्सिलोना क्यों नहीं चले जाते हो आप। क्या जोक मारा भाई। तो हाइलाइट्स में बस अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, तो वो कहानी है। लेकिन हाँ ये बात है, इस बंदे के लिए बहुत सारे लोग जो है भाई तारीफ करे थे। रिसेंटली बायर्न म्यूनिक के जो कोच हैं भाई, उन्होंने भी जो है भाई ये बात बोली कंपनी ने कि भाई आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट माई हैंड्स ऑन जो है भाई बीसीवू, लेकिन वो बार्सिलोना चला गया है। और आपका कंपनी भी बेल्जियम के लिए खेल रहा है, और ईडन हजार्ड भी जो बेल्जियम के प्लेयर हैं वो भी जो है भाई बोले हैं कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना के ऊपर लोग हंस रहे हैं कि किसको खरीद के ले आए हो तुम लोग बीसीवू को 10 मिलियन में, लेकिन फ्यूचर में ये बताएगा कि आपको क्या है। तो ये दो कुछ लेजेंड्स है बेल्जियम के जिन्होंने इस बेल्जियन खिलाड़ी को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया था, एंड उनका ये कहना है इसके बारे में। अब क्या होगा वो तो अपन को वक्त ही बताएगा, बट यस राइट नाउ बीसीवू इज अब एक एफसी बार्सिलोना का प्लेयर। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस साइनिंग। यंग है, एक्साइटमेंट जो है वो भाई देता है। मोर ओवर एक और साइनिंग जो बार्सिलोना शायद अपन को करते नजर आ जाए, प्रीवियसली ऑल्सो हैव अपडेटेड यू रिगार्डिंग दिस दैट बार्सिलोना का मन तो है जो है वो भाई लापोर्ते को साइन करने का। सो लापोर्ते प्लेड फॉर जो है भाई अल नसर सऊदी अरेबिया में, देन ही रिटर्न बैक टू एथलेटिक क्लब। एथलेटिक क्लब जो है वो उनका बॉयहुड क्लब है, ही वाज राइट देयर फॉर द लास्ट सीजन। एथलेटिक क्लब में अच्छा जो भाई परफॉर्मेंस दिया, जिसके चलते वर्ल्ड कप में कॉल अप मिला, एंड वर्ल्ड कप में विद द पेयरिंग पाउ कुबार्सी के साथ आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि भाई लापोर्ट ने क्या कमाल की जो भाई डिफेंडिंग करी है। राइट नाउ ही प्लेस फॉर एथलेटिक क्लब, और बार्सिलोना ये साइनिंग करना चाह रही है बिकॉज ऑफ द पेयरिंग विद पाउ कुबार्सी। दे थिंक दैट भाई ये आते साथ जो है वो हांसी फ्लिक के सिस्टम में सेट हो जाएगा। मोर ओवर ही इज अ लेफ्ट फुटेड जो है भाई सेंटर बैक, तो एक वो भी जो एक नीड है बार्सिलोना की भाई लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए, वो भी जो है भाई काम हो जाएगा। हैज ऑलरेडी प्लेड विद मैन सिटी, पेप गार्डियोला के सिस्टम, तो ही नोस मैन सिटी, पेप गार्डियोला का सिस्टम, इन एंड आउट, हाई लाइन वाला फुटबॉल, पासिंग फुटबॉल, तो वो भी जो है वो भाई अपन को देखने को मिलेगा। मोर ओवर 32 का उम्र है, तो अभी 1-2 साल और अपन को दे सकते हैं। और 32 की उम्र में इनिगो मार्टिनेज भी आए थे। कहाँ से आए थे? एथलेटिक क्लब से आए थे। तो ही विल आल्सो कम फ्रॉम एथलेटिक क्लब इफ ही विल कम, तो ये देखने वाली बात होगी। अब कितने में बार्सिलोना इसको ले सकती है? तो देखो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि रिलीज क्लॉज इज अंडर 15 मिलियन। अब अंडर 15 मिलियन में कितना सच है कितना झूठ है क्या है, ये तो भाई अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है, बट रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट अंडर 15 मिलियन ये जो है भाई साइनिंग कॉस्ट करेगी बार्सिलोना को। और बार्सिलोना मन बना रही है टू गो फॉर लापोर्ट बिकॉज वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस, पाउ कुबार्सी पेयरिंग, एंड इमीडिएट जो है वो भाई टीम में घुलना मिलना। दीज आर द रीजंस व्हाई टीम एंड बार्सिलोना इज थिंकिंग अबाउट टू गो फॉर लापोर्ट। सो देखते हैं दोस्तों लापोर्ट के साथ जो है वो क्या होगा। एनीवेज लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट रोड्री एंड रियल मैड्रिड। सो येस्टरडे आई टोल्ड यू गाइस दैट रोड्री वाज वेरी मच इंटरेस्टेड। ये फेब्रिजियो की कहानी थी दोस्तों, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जो है वो आप लोगों को गलत कहानी बताया था। दिस इज फेब्रिजियोस पोस्ट। तो फेब्रिजियो टोल्ड अस ऑल कि देखो भैया रियल मैड्रिड तो रोड्री आना
जाना चाहता है, बट फ्लोरेंटिनो पेरेज इज नॉट इन अ मूड टू गो फॉर जो है वो रॉड्री। बट एक दिन में देखो कहानी कैसे बदल गई, ऐसा सुनने को मिल रहा है। ये कहानी बदलने के पीछे रीजन ये है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने फैंस के कमेंट्स काफी ज्यादा देखे ऑन इंटरनेट, दे वांट टू साइन रॉड्री। तो फैंस का ये जो है भाई मांग है, मोर ओवर वर्ल्ड कप जीता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हृदय परिवर्तन यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेज की तरफ से देखने को मिला। एंड नाउ दैट हृदय परिवर्तन हैज बीन डन, रियल मैड्रिड जो है वो वही सोच रही है रॉड्री को लाने का। अब देखो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि रॉड्री टू रियल मैड्रिड में रॉड्री को कोई इशू नहीं है, ही वांट्स टू कम टू स्पेन, ही वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड ओनली। तो वहां पे रॉड्री के पर्सनल टर्म्स के साथ रियल मैड्रिड ने जो है भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलरेडी कर ली है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। लेकिन रही बात मैन सिटी के साथ, तो मैन सिटी के साथ जो है भाई कोई बातचीत अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रॉड्री ने नहीं किया है। टू थिंग्स टू कीप इन माइंड, रॉड्री का केवल एक ही साल बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तो शायद रियल मैड्रिड का मन था कि भाई फ्री ट्रांसफर उठाएंगे अगले सीजन, इस सीजन पैसा देकर के कोई मतलब नहीं है। मैन सिटी भी जो है भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर तो रखी उसके सामने, और बट देखो तुम रॉड्री एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, जहां तक समझ में आ रहा है नहीं करने वाला है। तो एक ही साल जो है भाई बचा रहेगा विद द कॉन्ट्रैक्ट रॉड्री के साथ, तो या तो मैन सिटी वो एक साल तक रखे रॉड्री को और फिर अगले सीजन फ्री ट्रांसफर में जाने दे, या फिर इस सीजन बेच करके रियल मैड्रिड को कुछ पैसे कमाने के बारे में सोचे। अब कितना पैसा, तो ये तो कोई अनुमान अभी नहीं लगा सकता है। रिगार्डिंग हिज एज, लुकिंग एट हिज एज, लुकिंग एट उसका कॉन्ट्रैक्ट, मुझे नहीं लगता 25-30 मिलियन से ज़्यादा के बारे में कोई बात अगर होगी तो होगी। और अगर ज़्यादा मैन सिटी उछलने की कोशिश करी तो रियल मैड्रिड बोलेगी कि ये काम करो तुम रखे रहो, हम अगले सीजन आके बात करेंगे, क्योंकि वैसे भी रॉड्री का सर्जरी होना है एंड उस सर्जरी के लिए ही विल बी मिसिंग सम ऑफ दी जो है भाई स्टार्टिंग के मंथ्स। तो रियल मैड्रिड बोलेगी कि भाई जब वो कुछ 2-4-6 महीने वैसे ही नहीं खेलेगा तो तुम रखे रहो इसको, अगले साल आते हैं तुमसे बात करने के लिए। तो ये भी हो सकता है। बट या मैन, आज रिपोर्ट्स आई हैं कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज का हृदय परिवर्तन हो गया है, पर्सनल टर्म्स जो है वो भाई रॉड्री के साथ ऑलरेडी अग्रीड हैं। अब बात मैन सिटी के साथ करने के लिए सोच रही है रियल मैड्रिड, बट इफ एंड बट्स मैंने आपको इस डील का जो है भाई बता दिया है। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट लियोनेल मेसी, तो ऐसी कहानी सुनने को मिल रही है कि लियोनेल मेसी ने ड्रेसिंग रूम में ये अनाउंस कर दिया था आफ्टर द स्पेनिश नेशनल टीम के साथ वाला गेम इन द वर्ल्ड कप फाइनल की मेरा आखिरी गेम होने वाला है विद अर्जेंटीना एंड ही इज सीकिंग आउट एक रिटायरमेंट। बट वंस अगेन दिस रिपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम ऑल दो ESPN अर्जेंटीना, अच्छे सोर्स की तरफ से भी आ रहा है। बट यार ये रिटायरमेंट वाली एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसके ऊपर थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि भाई आप डायरेक्टली बिलीव मत करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं एट द एंड। सो रिटायरमेंट के ऊपर डायरेक्टली बिलीव नहीं करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बिकॉज अर्जेंटीना विल प्ले एक जो है भाई इंटरनेशनल ट्रॉफी वंस अगेन इन दी नवंबर का मंथ ओनली, अक्टूबर नवंबर में वो फाइनलिज्मा होने वाला है, बचा हुआ था स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, वापस से कतार में मोस्ट प्रोबेबली अपन को देखने को मिलेगा। तो क्या पता मेसी वो खेलने के बाद रिटायर होने का सोचे, या फिर अगर मेसी का हो गया होगा तो फिर अभी रिटायर हो जाए। वी रियली डोंट नो, बट या मैन दिस रिपोर्ट इज कमिंग आउट दैट मेसी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिटायर फ्रॉम अर्जेंटीना नेशनल टीम एंड या मैन लाइक ही हैज ऑल द राइट्स टू डू, ही हैज ऑलरेडी वॉन एवरीथिंग विद अर्जेंटीना, इट वाज पॉसिबल। कोपा अमेरिका 2 बार जीत लिया, 1 बार वर्ल्ड कप जीत लिया, ओलंपिक मेडल भी 1 बार जीत चुके हैं, तो अब क्या मतलब जबरदस्ती जो है वो भाई रुक करके या फिर एक और फाइनल खेल के हार के, अगर हारते हैं अगर अर्जेंटीना नवंबर अक्टूबर में स्पेन के खिलाफ, तो आई थिंक दैट दिस इज द परफेक्ट टाइम। हाई लेवल पे फीफा फाइनल खेल करके आप अगर रिटायरमेंट लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरी फैन विल बी विथ यू। एनीवेज मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब एक बहुत ही वियर्ड रूमर जो कल मुझे सुनने को मिला, दैट वाज फरहान टोरेस टू रियल मैड्रिड, दैट रियल मैड्रिड इज इंटरेस्टेड टू गेट देयर हैंड्स ऑन फरहान टोरेस एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज द वर्स्ट जो है भाई ट्रांसफर रूमर आई हैव हर्ड, बिकॉज कैसे ये हो सकता है, तो मेरे को खुद बताओ हाउ वर्ल्ड कप विनर स्कोरिंग वर्ल्ड कप विनर विल पुल ऑफ एक अपना ये लुइस फिगो वाला हरकत, और वो भी उसी ट्रांसफर विंडो में जिस सीजन वो वर्ल्ड कप जीत करके आए। तो दिस इज वेरी अपसर्ड दोस्तों, आई डोंट बिलीव दैट दिस विल हैपन एंड वन ऑफ दोज वियर्ड स्टोरीज जो ट्रांसफर मार्केट में अपन को देखने को मिल जाती है। एक बार को मैं ये मान लूंगा कि फरहान टोरेस शायद एथलेटिको मैड्रिड जाने के बारे में सोचे, बट रियल मैड्रिड मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज टाइज है विद FC बार्सिलोना, तो वो भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्पेन में ही जो है वो भाई अपना तख्ता पलट करना, इट विल क्रिएट अ ह्यूज केओस इन द पूरा करियर ऑफ फरहान टोरेस। तो आई डोंट थिंक सो दैट ही विल गो एंड रियल मैड्रिड भी मेरे ख्याल से इतना बड़ा मूव करने के लिए अभी उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू भाई साहब गेट देयर हैंड्स ऑन रॉड्री, और अभी कई साइनिंग्स आ गई हैं, अभी जोसे मरीनियो आ गए हैं, एम्बापे, और ये कहानियाँ जो है चल रही हैं ओलिसे से रिलेटेड कुछ जो है भाई शायद अपडेट्स अपन को सुनने को मिले, तो दे हैव ऑलरेडी देयर हैंड्स टैंगल्ड इन मेनी ऑफ द थिंग्स एंड आई डोंट बिलीव दैट फरहान टोरेस विल बी द लीस्ट थिंग जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनको बॉदर कर रहा होगा। बेकार बात। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट आपका लूका मॉड्रिच, जो लूका मॉड्रिच का एक अपन को कहानी सुनने को मिल रहा था दैट वो रिटायर हो जाएंगे आफ्टर द वर्ल्ड कप एंड इवन AC मिलान से भी वो रिटायरमेंट सीख कर रहे हैं। बट आज फैब्रिजो ने ये कहानी बताई कि नहीं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है भाई लूका मॉड्रिच स्टे करना
चाह रहे हैं विद एसी मिलान। एक सीजन का जो है भाई मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा, और सिंस नया कोच आया रूबन अमोरिम, तो उनके साथ जो है भाई लुका मॉड्रिच ने ऑलरेडी टॉक्स कर रखे हैं रिगार्डिंग द अपकमिंग सीजन। तो सीजन तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है विद लुका मॉड्रिच, एंड ही विल बी मोस्ट प्रोबेबली साइनिंग विद एसी मिलान एक और सीजन का एक्सटेंशन, एंड विल बी स्टेइंग फॉर वन मोर सीजन एट एसी मिलान विद द न्यू कोच रूबन अमोरिम। तो ये कहानी अपन को जो है भाई आज सुनने को मिली है। ए टू जेड जो है भाई मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है भाई सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाते जाते जो है वो मैं बात तो नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज पॉलिटिकल ओपिनियन शेयर करना इंटरनेट ने मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, एंड देयर आर वेरी सिंपल रीजंस बिहाइंड दैट। द रीज़न बिहाइंड इज कि भैया देखो, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता हूँ और तुम जो बाइडन को सपोर्ट करते हो, और मैं खुल के आकर के डोनाल्ड ट्रंप की जो है भाई तारीफ कर दिया तुम्हारे सामने, तो तुम मुझे हेट करने लगोगे अगर तुम जो बाइडन से सपोर्टर होगे। और अगर तुम जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर होगे और मैंने जो बाइडन की जो है भाई तारीफ कर दी, तो तुम मेरे को हेट करने लग जाओगे। ये लोग याद नहीं रखेंगे कि किस मुद्दे के लिए ये बात हुई थी, क्योंकि इंडिया में लोग जो है भाई मुद्दे को भूल जाते हैं, है ना। जब भी वोट देने की बात होती तो रिसेंसी बायस के ऊपर जो है इंडियन ऑडियंस काम करती है। तो तुम मेरे ख्याल से 1-2 महीने 3 महीने साल भर के बाद भूल जाओगे कि किस मुद्दे के लिए एकेजी भाई ने उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बात करी थी। लेकिन आप ये ज़रूर याद रखोगे कि एकेजी भाई उस एक पार्टी के जो है वो सपोर्टर है, और मैं सपोर्टर नहीं हूँ, तो मुझे अब एकेजी भाई नहीं पसंद है। और मेरे किसी पार्टी के बारे में अच्छा बोलने से या बुरा बोलने से किसी का जो है पॉलिटिकल ओपिनियन चेंज नहीं होगा। जो तुम बचपन से जिस बंदे के ऊपर बिलीफ रखते हुए आए हो, तुम्हारी फैमिली बिलीफ रखते हुए आई है, मेरे बोलने से तुम्हारी पॉलिटिकल ओपिनियन पे कोई फर्क जो है भाई पड़ेगा नहीं। तो आई डू नॉट लाइक टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स ऑन द चैनल। ये चीज़ मैंने बहुत बार जो है भाई शुरू में भी बात बोली है। लेकिन दैट बीइंग सेड, जो हुआ है भाई स्टूडेंट्स के साथ, वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। दिल्ली पुलिस ने जो ब्रूटैलिटी दिखाई है स्टूडेंट्स के ऊपर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी ऑडियंस इज़ फुल ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करो या मत करो, आप पसंद करो या मत करो, वो एक अलग बात है। वो वहाँ पे क्यों है वो अलग बात है। लेकिन जो चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ हुई है यार, वो चीज़ बहुत बेकार हुई है। उस चीज़ को जो है वो भाई कंडम जो है वो मैं कर रहा हूँ खुलेआम। दिल्ली पुलिस की ब्रूटैलिटी ऑन स्टूडेंट्स जो पीसफुल थे, बच्चे थे 18-18 साल के, 19-19 साल के, जो प्रोटेस्ट करने गए थे, उनके साथ जो ब्रूटैलिटी हुई है, लड़कियों के साथ जो ब्रूटैलिटी हुई है, वहाँ पे बहुत गंदे गंदे क्लिप्स इंटरनेट में हैं कि कैसे लड़कियों के साथ दिल्ली पुलिस ब्रूटैलिटी कर रही है। आई कैन नॉट इवन स्पीक कि भाई कैसे डंडों से लड़कियों को जो है वो भाई उनके बॉडी पार्ट्स में जो है वो भाई दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने ऐसा किया है। इट्स रियली वेरी शेमफुल, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। दिल्ली पुलिस कुड हैव डन जो है भाई बेटर। ये पता नहीं अपने ही सिटीजन से दिल्ली पुलिस वालों को इतनी नफरत क्यों है। रोकना है तो रोको, लेकिन ऐसा कैसे रोका दिल्ली पुलिस ने, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये पुलिस की ब्रूटैलिटी ऑन द स्टूडेंट्स इज समथिंग विच आई कंडेम। एंड स्टूडेंट्स का जो मांग है वो देखो शायद बहुत लोगों के लिए उचित होगा, बहुत सारे लोगों के लिए उचित नहीं होगा, बट आई डोंट थिंक सो दैट द स्टूडेंट्स आर asking for a wrong thing. They are the ones who appear in the जो है भाई examinations, and if examinations में कुछ गलत हुआ है, and if they are asking for resignation of a certain minister, तो I believe that भाई they can ask because they are the ones उन्होंने जो भाई वोट डाला था। तो डिस्पाइट आपका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या होगा, डिस्पाइट आपकी पॉलिटिकल व्यू क्या होगी, ठीक है, वो बात अलग है। आप पॉलिटिकल मोटिव और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को साइड रख करके इसके ऊपर बस फोकस करना कि दिल्ली पुलिस की ब्रूटैलिटी के बारे में आपका क्या कहना है। तो दिल्ली पुलिस की ब्रूटैलिटी के ऊपर खुलेआम मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस ने बहुत गलत किया है बच्चों के साथ। ये कहानी थी दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ। आई एम ऑल्सो एक स्टूडेंट, आई एम जो है भाई विद देम। स्टूडेंट्स के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी अलग है मेरे लिए। मेरे सिटीजन्स पहले हैं, और सिटीजन्स के साथ उनकी आवाज़ पहले है, मेरा देश पहले है, बाद में पॉलिटिकल पार्टी, और बाद में जो है वो भाई चीज़ें। गवर्नमेंट जो रूलिंग है या फिर जो अपोजिशन है या फिर एक नई गवर्नमेंट आई है या नई पार्टी निकल कर के आई है, भाई वो सब अलग है।
आप वो बिगर पिक्चर को छोड़ो, बिगर पिक्चर है वो, मैं तो ये बोलूंगा उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, बिगर पिक्चर को छोड़ो, बट जो मेन मुद्दा है, जिस मुद्दे के लिए जो है वो भाई बेचारे बच्चों को डंडा पड़ा है, वो मुद्दे के ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ कि मेरे को भाई वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई है जो दिल्ली पुलिस ने। पॉलिटिकल ओपिनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज सेट असाइड, वो सब छोड़ो, मेन कहानी कि जो बच्चा वहां पे नीट प्रोटेस्ट के लिए आया था, उस एक अपनी मांग को रखने आया था, उसमें वो डंडा खा के गया है, सर फोड़वा के गया है, टाके लगवा के गया है। दिल्ली पुलिस शुड हैव डन दैट। गलत किया पुलिस वालों ने।